सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज अदालत ने फिर से 5 दिन की रिमांड स्वीकृत की है। ईडी ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी, 5 दिन की रिमांड स्वीकृत की गई है। लेकिन ये पूरा मामला, जैसा हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं, राजनीतिक द्वेष के कारण ये पूरा मामला दिल्ली की सरकार को बदनाम करने के लिए, दिल्ली के शिक्षा मॉडल को डिरेल करने के लिए, दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को जिता क्यों दिया, सरकार क्यों बनवा दी, इसकी सजा देने के लिए मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जेल में रखा गया है। इस पूरे मामले का ना कोई सिर है ना पैर है। कहते मनीष सिसोदिया ने भ्रष्टाचार कर दिया। 14 घंटे सीबीआई की छापेमारी हुई, घर खोद डाला, कुछ नहीं मिला। गांव में छापेमारी की, कुछ नहीं मिला। दफ्तर में छापेमारी की, कुछ नहीं मिला। बैंक के लॉकर को चेक किया, कुछ नहीं मिला। सीबीआई ने लोगों के गवाही ली और गवाही लेकर पहली चार्जशीट दाखिल की, मनीष सिसोदिया का नाम नहीं। सप्लीमेंट्री चार्जशीट, दोबारा चार्जशीट दाखिल की, उसमें भी लोगों के गवाह के आधार पर चार्जशीट दाखिल की गई, उसमें भी मनीष सिसोदिया का नाम नहीं। लेकिन जबरन अपने आका के कहने पर सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया। पहले सीबीआई ने रिमांड ली। सीबीआई की रिमांड जब पूरी हो रही थी तो 10 महीने तक हिंदुस्तान की सबसे तेज तर्रार कही जाने वाली एजेंसी ईडी, उस ईडी बेचारी को कुछ पता नहीं था। बेचारी ईडी इतनी भोली थी, उसको कुछ भी मालूम नहीं था। अचानक रातों रात जब मनीष सिसोदिया की सीबीआई के मामले में जमानत की याचिका की सुनवाई होनी थी, उसके एक दिन पहले ईडी आती है, वो कहती है हमको पूछताछ करनी है, हमें रिमांड दो। 7 दिन की रिमांड ले लिए, पूछताछ कर लिए, फिर आ गए, अभी और पूछताछ करनी है, रिमांड दो। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आपको पूरा देश देख रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने दिल्ली के लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, दिन रात मेहनत की, जिन सरकारी स्कूलों में मकड़ी के जाले लगे रहते थे उनको एयर कंडीशन कमरों में तब्दील किया। 6 साल से लगातार इंटर का रिजल्ट सरकारी स्कूलों का प्राइवेट स्कूलों से बेहतरीन आया। बच्चे आईआईटी में सिलेक्ट हुए। पूरी दुनिया में एक शिक्षा मॉडल को प्रचलित किया। आपने उस मनीष सिसोदिया के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया। यह देश इस बात को भूलेगा नहीं। 12-12 दिन की रिमांड ईडी की, 10-10 दिन की रिमांड सीबीआई की। कभी आपने सुना ऐसा आतंकवादियों के साथ भी व्यवहार नहीं किया जाता जैसा मनीष सिसोदिया के साथ व्यवहार किया जा रहा है। और तब जबकि कुछ नहीं निकला। भ्रष्टाचार किए होते तो कुछ तो सोना निकलता, संपत्ति निकलती, पैसा निकलता। कहां चला गया? तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा भाजपाइयों को कि तुम्हारे अत्याचार को, तुम्हारे जुर्म को, तुम्हारी तानाशाही को, तुम्हारी गुंडागर्दी को, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को सारा देश देख रहा है। और मोदी जी, आपको इस देश की जनता ने देश का प्रधानमंत्री बनाया। आप अपने उस पद का इस्तेमाल
मनीष सिसोदिया जैसे लोगों को प्रताड़ित करने में, उनके ऊपर अत्याचार करने में, उनके साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार करने में लगा रहे हैं, समय आने पर देश की जनता आपको जवाब देगी। तो मुझे इतनी बात कहनी थी कि आज ये जो रिमांड मांगी गई है ईडी के द्वारा, ये निरर्थक प्रयास है, इसका कोई आधार नहीं है और ये इस बात को बताता है कि हताशा और निराशा में अपने आका के आदेश को मानने के लिए ईडी जबरन रिमांड मांगने का काम कर रही है। आपके कोई प्रश्न हो? लेकिन संजय जी, बीजेपी लगातार ये कह रही है, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कि ये सारी पॉलिसी जो है वो अरविंद केजरीवाल के घर पे तैयार हुई है। उसमें आपका भी नाम जोड़ा है कि संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया सब मिलकर बना रहे थे पॉलिसी। सारा जो अधिकार था पैसा खाने का, देखो भाई, मैं तो आपसे कह रहा हूं कि मैं अडानी के घोटाले को खोलने में लगा हूं। अडानी के घोटाले को खोलने का काम जारी रखूंगा। आप लोगों के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी तक अगर मेरी बात पहुंच रही हो तो मोदी जी कान खोलकर सुन लीजिए। अपने चेले अडानी को भी बता दीजिए, उसको भी बोलिए कान खोलकर सुन ले। अपनी पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और सारी जांच एजेंसियों को बता दीजिए, सब लोग कान खोल के सुन लीजिए। अडानी के घोटाले पर पूरे देश में आपको बेनकाब करूंगा। आपने महाघोटाला किया है, उसके बदले में आप और आपकी पार्टी और आपकी जांच एजेंसियां मुझे फांसी पे चढ़ाना चाहें तो चढ़ा दें, उसकी कोई चिंता नहीं है। और जहां तक मेरे अपने जीवन का सवाल है, पूरी ईमानदारी के साथ पूरा जीवन जिया हूं। आकाश से लेकर पाताल तक जांच कराओ, जितनी हिम्मत और जितनी एजेंसियां हैं तुम्हारी जांच कराओ। कुछ भी अगर मिल जाए तो भ्रष्टाचार के मामले में जो सजा लिखी हो उससे 10 गुना ज्यादा सजा दो, मैं कह रहा हूं। लेकिन अडानी के घोटाले पर छोड़ूंगा नहीं। कान खोल के पूरे देश के भाजपाइयों सुन लो, जितनी मन आए गालियां दो। भारत माता की संपत्तियों को लूटने का काम किया है तुम लोगों ने। लाखों करोड़ का कोयला लूटने का काम किया, गैस लूटने का काम किया, बिजली पानी सड़क को लूटने का काम किया, बैंकों को लूटने का काम किया, एलआईसी को, एसबीआई को लूटने का काम किया, सीपोर्ट और एयरपोर्ट को लूटने का काम किया। अडानी के जरिए तालिबान से ड्रग्स मंगाकर इस देश को बदनाम और बर्बाद करने का काम तुमने किया है। यह बात एक नहीं 1000 बार तक बोलता रहूंगा, अंतिम सांस तक बोलता रहूंगा। और ऐसी बंदर घुड़कियां मैंने राजनीति में बहुत देखी है। ये भाजपाई बच्चों से मैं कहना चाहता हूं, ऐसे मत खेलो मेरे साथ। ऐसे बहुत मैंने बंदर घुड़कियां अपनी जिंदगी में देखी है। जितना दम है सारी एजेंसियों को लगाओ, लेकिन अडानी के घोटाले पे छोड़ूंगा नहीं। एक दूसरा मामला है, बीजेपी के कई नेता इस पे सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरह मनीष सिसोदिया अभी मुश्किल समय में उनका बंगला आतिशी के नाम पे अलॉट कर दिया गया। आतिशी जी मंत्री हैं, उनके नाम पे अलॉट कर दिया बंगला, इसमें भाजपाइयों को क्या प्रॉब्लम? मतलब वो क्या कहना चाहते हैं? तो ये भाजपाइयों से पूछना थोड़ी है। भाजपाई तो उनके साथ आतंकवादी जो जैसा व्यवहार कर रहे हैं मनीष सिसोदिया के साथ। मनीष सिसोदिया हम लोगों के भाई हैं, उनका परिवार हमारा अपना परिवार है, उसका ख्याल हमें रखना मालूम है कैसे रखना है। उसको भाजपाइयों से थोड़ी सीखना है। उनकी तरफ से लेकिन बयान आ रहा है लगातार कि 15 दिन के अंदर ही मनीष सिसोदिया के परिवार को अबैंडन कर दिया गया है। सत्येंद्र जैन के साथ इतने महीने तक सरकार खड़ी रही। मैंने कहा भाजपाइयों को कहिए बच्चों का खेल ना खेलें। ऐसे बहुत खेल राजनीति में हम लोगों ने देखे हैं। धन्यवाद।